हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोई अपमान करे तो हम क्या करें। प्रेमानंद जी महाराज के विचारों पर आधारित ये सत्संग है। तो दोस्तों, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कभी अपमान का सामना ना करना पड़ा हो। कभी परिवार अपमान करता है, कभी समाज, कभी अपने ही लोग दिल दुखा देते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, जब कोई हमारा अपमान करे तब हमें क्या करना चाहिए। क्या क्रोध करें, क्या बदला लें, क्या संबंध तोड़ दें। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन तुम अपना अपमान सीख गए, उसी दिन तुम्हारा मन भगवान की योग्य बनना शुरू हो जाएगा। आज का यह सत्संग हमें यही समझाएगा कि अपमान वास्तव में दुख नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत बनाने वाली परीक्षा है। तो दोस्तों, अपमान क्यों होता है? अपमान का सबसे बड़ा कारण है अहंकार। जब कोई हमें कुछ गलत कहता है तब हम चोट हमारे शरीर को नहीं लगती, चोट हमारे मैं को लगती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहाँ अहंकार होगा वहाँ अपमान महसूस होगा। यदि कोई हमें मूर्ख कह दे तो और हम भीतर से शांत हो तो शब्द हमें तोड़ नहीं सकते, लेकिन यदि भीतर अहंकार है तो छोटी बात भी आग लगा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो सुख दुख मान अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी है। आज लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन भगवान भक्त से सम्मान नहीं, विनम्रता चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी, अपमान सहना जो होता है कमजोरी नहीं होती। दुनिया कहती है अगर किसी ने कुछ कहा तो तुरंत जवाब दो, लेकिन संत कहते हैं हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कुत्ते के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता। यदि कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाइए कि वह स्वयं भीतर से कमज़ोर है। शक्तिशाली व्यक्ति दूसरों को गिराकर बड़ा नहीं बनता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों, भगवान अपमान क्यों सहने देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। यही जीवन का रहस्य है। भगवान हमारे भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करने के लिए कई बार अपमान की परिस्थितियाँ भेजते हैं। सोना जब तक आग में नहीं तब तक चमकता नहीं, इसी प्रकार आत्मा भी कठिन परिस्थितियों से गुजर कर ही पवित्र बनती है। मीराबाई का अपमान हुआ, प्रहलाद को यातनाएं मिली, द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन अंत में विजय किसकी हुई? भक्ति की, सत्य की और भगवान की। तो यही है दोस्तों, हमें अपमान को सहन करने की ताकत होनी चाहिए। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊंगी प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के हिसाब से कि अपमान के समय हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपमान के समय हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। क्रोध में दिया गया उत्तर जीवन भर पछतावा देता है। जब कोई अपमान करे तब तक कुछ क्षणों के लिए आप शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे या श्री कृष्ण का स्मरण मन की आग बुझा देता है। सामने वाले की स्थिति समझिए, जो स्वयं दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। कभी कभी सामने वाला अपने क्रोध, ईर्ष्या या तनाव के कारण कठोर शब्द बोल देता है। यदि कोई कीचड़ फेंके तो क्या हम भी कीचड़ उठाएंगे? नहीं ना। और तीसरा बात, अपने कर्मों की समीक्षा करें। हर अपमान गलत नहीं होता। कभी कभी भगवान किसी के माध्यम से हमारी गलती दिखाते हैं। यदि गलती हुई तो स्वीकार करें। स्वीकार करने वाला व्यक्ति छोटा नहीं होता, महान होता है। कभी भी बदला लेने की भावना ना रखें दोस्तों। प्रेमानंद जी कहते हैं, जिसे भगवान पर भरोसा है उसे बदला लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। कर्म का न्याय भगवान करते हैं। मौन की शक्ति भी हमें प्रेमानंद जी समझाते हैं कि मौन हार नहीं है, मौन आत्मबल है। जब मन शांत होता है तभी भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। हर लड़ाई जितना आवश्यक नहीं, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। दोस्तों, अपमान को आशीर्वाद हम कैसे बनाएं? तो आज हम जानते हैं कि अपमान को आशीर्वाद हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले, अपमान हमें दो बातें सिखाता है, कौन अपना है और कौन हमारा मन कितना स्थिर है। यदि कोई आपका अपमान करता है तो उसे गुरु मानिए, क्योंकि वह आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान में भी भगवान का नाम न छोड़े वही सच्चा भक्त है। एक मैं प्रेरणादायक कथा सुनाऊंगी दोस्तों। एक संत नदी किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें गालियाँ देने लगा।
संत शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूँ, फिर भी तुम चुपचाप क्यों हो? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार न करो तो वह उपहार उसके पास ही रहेगा। उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास क्या है, वह वही देता है। संत बोले, बस मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों, दूसरों के शब्द तभी चोट पहुँचाते हैं हमें जब हम उन्हें अपने भीतर स्थान देते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको एक और सत्य बताऊंगी कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। दोस्तों, यह संसार अस्थायी है। आज जो अपमान कर रहा है, कल वह भी समय के आगे झुकेगा। इसलिए अपने मन की शांति किसी के शब्द के हाथों में मत दीजिए। भगवान ने हमें प्रेम बांटने के लिए भेजा है, घृणा इकट्ठा करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, जब कोई अपमान करे तो तब याद रखिए, मौन रहिए, भगवान का नाम लीजिए, बदला मत लीजिए, धैर्य रखिए, अपने कर्म सुधारिए और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी आत्मा की शांति किसी के हाथ में मत दीजिए। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसे भगवान का सहारा मिल गया उसी दुनिया के सामने सम्मान और अपमान से फर्क नहीं पड़ता है। राधे राधे। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हमारा मन टूट जाता है, क्रोध आता है और बदला लेने की भावना पैदा होती है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के विचार हमें सिखाते हैं कि अपमान को सहन करना कमजोरी नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। तो इस सत्संग में हमने जाना है कि अपमान के समय कैसे शांत रहे, भगवान पर विश्वास रखें और अपने मन को स्थिर रखें।